में कॉल किया, उसको याद दिलाकर सिर पर मुकदर मारेंगे, वह लीले पांव वह काला मुंह करेंगे। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। हंस हंस करके जो कर्म किए थे अब रोने से भी छूटेंगे नहीं, सब कर्म हाथों से किए थे। चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी वह श्वास श्वास का हिसाब है। वो उस टाइम में जो ना हंसते हंसते जो कर्म कर्म करनिया में लग गया था, हंसते हंसते, और विषय विकारम लग गया था, वो अब जो है चित्रगुप्त के खाते में सब हिसाब वो उनको याद कर करके, और जितना वो कर्म बंधन थे उतनी ही मार पड़ेगी। पहुंचा धनी चोर पछताणो, माल बिराणो खावे, तोड़े शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। चोरी चोरी करके जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है। चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है। जब मालिक हो तो चोर को पकड़ लेता है, सिर फोड़ता है, हाथ नाक काटता है तथा खूब मारता है। यही भस्मी खाल भरना है। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ो जारा। आत्मा सत्य है, आत्मा ही सत्य, आत्मा सत्य है। माया का स्वरूप, माया का स्वरूप जो है ना असत्य है। माया, आत्मा तो सत्य है, माया का स्वरूप असत्य है। जो सत्य को छोड़कर असत्य की भक्ति में लग गई है, यही बादशाह की हुरमा का पिंजारा के साथ लागना है। बादशाह की हुरमा को सब तरह से सुख हर समय मिलते हैं, करना कुछ भी नहीं है पड़ता। ऐसे ही सत शब्द नयनसर की भक्ति में हर समय बिना किए अखंड आनंद का अनुभव होता है, अखंड ही आनंद का अनुभव होता है। माया स्वरूप की भक्ति में जब तक करते हैं तभी तक सुख मिलता है। हम कहीं भी जा करके न एकांत में बैठ करके दोनों करते हैं तो वो जब तक करते तभी तक सुख मिलता है। मगर ये सत शब्द की जो नैन सिर की भक्ति कराएंगे, वो केवली भक्ति कराएंगे, जिसमें यानी एकदम आनंद ही आनंद आता है। शुभ अशुभ दोनों करनियां होती हैं। शुभ का फल सुख व अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया स्वरूप की भक्ति करने से जन्मना मरना नहीं मिटता, यही पे जा रहा पड़ना वह जन्म बिगाड़ो जा रहा है। आन जार को फिर पूजे, हर शिव बेमुख होई, गिनका जो जिन तिन की जोरू, पतिवर्ता नहीं कोई। गुरु महाराज ने आन की भक्ति को करने वाले को पतिवर्ता नहीं बताया। पतिवर्ता तो जो सत्स्वरूप की भक्ति करेगा, जो केवली भक्ति करेगा, रोज सतगुरु विधि से भजन करेगा, राम का सिमरन करेगा, वही पतिवर्ता भक्ति है। माया स्वरूप को असत्य है, उसकी भक्ति करना ही आन जार को फिर पूजना है। परमात्मा सत्य है, उसकी भक्ति नहीं करना ही उनसे बेमुख होना है। आन की भक्ति गुरु महाराज ने वेश्या की तरह, आन की भक्ति महाराज जी ने वेश्या की तरह बताया। वह सत शब्द की भक्ति परमात्मा की तरह है। बिनद ठग्यो बण्यो पछतावे, नरतन नाम विसार्यो, कह न सके मन की मन चीजे, सहाजी सौदे हार्यो। व्यापारी व्यापार में ठगा कर पछताता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर नाम को बोलने वाला पछताता है। जिस प्रकार साहूकार सौदे में हारने वाला मन ही मन छीजता है, दूसरों को कह नहीं सकता। मृग जल धाय मृग पछताया, सेमल से हर सुआ, कांच महल को कर पछताना,
यूं ही झक झक मुआ। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि मृग जो है वो ऊपर से सूर्य की ताप लगती है तो उसको ऐसे जल का जल, वो बालू रेत के अंदर जल का सा दिखता है, तो मृग जो है एकदम जल के लिए भागता भागता पछताता है, और लास्ट में जो है एक जगह जा करके वो हार थक करके मर ही जाता है, वो जल के लिए, क्योंकि जल नहीं होता, वो ऊपर से था उसको जल ही जल दिखाई देता है। ऐसे ही शिमल का जो कुकड़ी होती है, शिमल का पेड़ के ऊपर कुकड़ी लगती है इतनी मोटी मोटी, उनके अंदर रुआ होता है, और वो कच्चा होता है तब जो है उसके अंदर जो है वो सुआ जो है सुआ जो तोता, उसके अंदर चोंच मार करके उसमें कुछ निकलता नहीं तो पछताता है। ऐसे ही कांच का महल में कुत्ता कुत्ता अपनी शक्ल देख करके और वाह 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 करता है, हार थक जाता तब देखता तो वो तो कांच का महल है। इसी तरह गुरु महाराज जी ने फरमाया है, मर्ग को जल दिखता है लेकिन वो जल नहीं है। शिमल के फल में तोता को खाने को कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही संसार में, ये गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दिया, ऐसे ही संसार में सुख दिखते हैं पर सुख वास्तव में सुख नहीं है। कुत्ता कांच के महल में अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर भूखता है और अंत में पछताता है। ऐसे ही सब प्राणियों में आत्मा एक है, शरीर अलग अलग है, परंतु मनुष्य, दूध ले बेटा रे, परंतु मनुष्य अज्ञान अवस्था में आपस में राग द्वेष करके अंत में पछताते हैं। राजू, ठीक बंद कर दे यार, दूध ले।